नाम खुशीराज। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस ने अलग होने का फैसला ले लिया है तो वही जाने, क्योंकि कांग्रेस की अब कोई औकात नहीं है। क्या है ये मामला, इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। मामला तो बहुत गड़बड़ा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। वहां जो बैठक हुई राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। कांग्रेस प्लान बना रही है कि 2029 की तैयारी के लिए हम अब अलग होकर तैयारी करेंगे और तेजस्वी यादव राजद के पीछे नहीं घूमेंगे। और इधर राष्ट्रीय, लेकिन कांग्रेस ने सामने आकर नहीं कहा, जो भी बात की वो बंद कमरे में बात की, वहां से छन कर पत्रकारों तक पहुंची। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो खुला, एकदम खुली चेतावनी दे दी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने पत्रकारों से आज कह दिया कि कांग्रेस की तो कोई बिहार में औकात ही नहीं है, उनको तो जो वोट आए हैं हमारी वजह से आए हैं और हमें ही कह रहे हैं कि हमारी वजह से हार गए। तो 2020 में किसकी वजह से हारे थे? 2020 में 19 सीटें जीते थे, किसकी वजह से जीते थे? हम तो उस समय भी बोले थे और इस बार भी बोल रहे थे कि आपकी औकात नहीं है, इतनी सीटें मत लीजिए। क्यों ले ली? उस बार भी 2020 में भी इतनी सीटें ले ली और इस बार भी इतनी सीटें ले ली। यहां तक कि यह भी कह डाला राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कि जो वोट आए हैं कांग्रेस को, वो वोट राजद के हैं। और यह भी कहा कि जो सीटें जीते हैं वो हमारी वजह से जीते हैं, जो 6 विधायक हैं वो भी हमारी वजह से विधायक हैं। यह भी कह दिया कि कांग्रेस का कोई बिहार में वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। अब मंगनीलाल मंडल ने अगर इतनी बड़ी बात कह दी है तो बिना तेजस्वी यादव, बिना लालू प्रसाद यादव के इशारे के कोई भी आरजेडी में इतनी बड़ी बात गठबंधन पर तो नहीं कह सकता। अब कांग्रेस के तरफ से भी पलटवार होगा, मतलब कांग्रेस और आरजेडी में जो टकराव है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस टकराव की शुरुआत नहीं की। कांग्रेस ने जो भी बात की वो बंद कमरे में की। किसी भी कांग्रेस नेता ने सामने आकर आरजेडी के खिलाफ कोई बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कही। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा नहीं किसी नेता ने कह दी, प्रवक्ता ने कह दी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल सामने आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो कोई औकात ही नहीं है। मंगनीलाल मंडल सामने आकर कह रहे हैं कि ये जो जीते हैं वो भी हमारी वजह से जीते हैं, जो इनको वोट आए हैं वो भी हमारी वजह से आए हैं। अब इसे लेकर बड़ा बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस के नेता भी इस पर पलटवार करेंगे और टकराव बढ़ेगा। इसीलिए आज खबर आ रही थी कि कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन विधायक दल की मीटिंग होनी है उसका बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायक उसमें शामिल हुए और तेजस्वी यादव को कांग्रेस और लेफ्ट और आरजेडी सबके जो महागठबंधन है उसके विधायकों का नेता, महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन खेल अभी बाकी है। ये चुन तो लिया गया है लेकिन ये टिकाऊ दोस्ती नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि हम आरजेडी के पीछे पीछे क्या घूमें और क्यों घूमें, हमको उससे क्या मिल जाएगा। हम अगर 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते तो भी 2-4-5 सीट जीत ही जाते और कम से कम 243 सीटों पर हमारा संगठन तो खड़ा हो जाता, हमारा आधार तो बन जाता। अभी तो हम हार भी गए और हमारा संगठन भी तैयार नहीं हो पाया, तो फिर हम ऐसे 2029 कैसे लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस को चिंता 2029 लोकसभा की। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि अगर 2029 में भी पिछली वाला बिहार में जो एनडीए ने जिस तरह से परफॉर्म किया था वैसा ही प्रदर्शन अगर एनडीए दोबारा बिहार में कर देती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। और तेजस्वी यादव रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी एनडीए को बिहार में। न 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक पाए और न 2025 के विधानसभा चुनाव में रोक पाए। तो अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में रोकना है, एनडीए का विजय रथ रोकना है, तो इसके लिए संगठन खड़ा करना होगा। आरजेडी के पिछलग्गू बनकर नहीं घूमना होगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने निर्देश दिया है तमाम नेताओं को कि प्रदेश से लेकर पंचायत तक का संगठन आप खड़ा कीजिए, हर जगह अपने साथ कार्यकर्ताओं को जोड़िए। और कांग्रेस ने जो ईबीसी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की
उससे हट रहे हैं फिर से राहुल गांधी। कांग्रेस का ने देखा कि हम ईबीसी ओबीसी को इतनी कोशिश करके भी साथ नहीं पाए, अपने साथ ला नहीं पाए, ना ओबीसी हमारे साथ आया न ईबीसी हमारे साथ आया। तो हमारा जो वोटर था जिसके बल पर हम बिहार में सत्ता में रहे 1990 तक, वो वोटर था ब्राह्मण, भूमिहार, दलित और मुसलमान। ये जो वोटर है इसको हम फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये वोटर तेजस्वी यादव के साथ रहकर नहीं जुटेगा। ब्राह्मण भूमिहार किसी हाल में नहीं जुटेगा, दलित किसी हाल में नहीं जुटेगा और मुसलमान कुछ तेजस्वी के साथ है और कुछ एआईएमआईएम की ओर जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन से निराश है मुसलमान। महागठबंधन से निराश है मतलब तेजस्वी यादव के नेतृत्व से निराश है। नहीं तो महागठबंधन के उम्मीदवारों को छोड़कर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने एआईएमआईएम को क्यों वोट दिया? एआईएमआईएम 5 सीटें जीती है, लेकिन वोट कितनी सीटों पर उसको इतना अच्छा खासा आया है, कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाया महागठबंधन? मतलब मुसलमान क्यों देख रहे हैं ओवैसी की तरफ? इसका मतलब तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है मुसलमानों को। तो ऐसे में न मुसलमान हमारे साथ है, न दलित हमारे साथ है, न भूमिहार हमारे साथ है, न ब्राह्मण हमारे साथ है। और ये चारों कभी कांग्रेस के बिहार में कोर वोटर थे। इन्हीं के सहारे कांग्रेस बिहार की सत्ता में थी। तो अब राहुल गांधी की रणनीति एक बार फिर से प्रदेश से लेकर पंचायत तक संगठन खड़ा करने की है और इस राहुल गांधी का यही मैसेज। दूसरी बात जो है कि तेजस्वी यादव से भी दूरी बनानी है और पप्पू यादव से भी दूरी बनानी है। ऐसे संकेत राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने दिए हैं, क्योंकि पप्पू यादव, खबर है जो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि पप्पू यादव राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। पूर्णिया की सीटों में जो सीटें हैं विधानसभा की, जो पप्पू यादव के लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं, उन पर नहीं जिता पाए वे महागठबंधन को, कांग्रेस को। तो पप्पू यादव को इतनी ताकत दी थी कांग्रेस ने, पप्पू यादव ने कांग्रेस के टिकट बांटे हैं और परिणाम इतना दुखद हुआ है, इतना निराशाजनक हुआ है कांग्रेस के लिए। तो इस दुखद और निराशाजनक परिणाम का बोझ कांग्रेस अपने सिर पर नहीं रखना चाहती। वो इसको उतार फेंक कर अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए यह निर्देश दिया है राहुल गांधी ने कि जाकर संगठन खड़ा कीजिए। लेकिन यह सूचना पहुंच गई राजद तक। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल गुस्से में आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने जो बात कही है वो बात यह मानी जाएगी कि अगर इस बात का कोई खंडन नहीं किया है तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने, तो मंगनी लाल मंडल ने जो कहा वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब वो जो कह रहे हैं वो राजद का आधिकारिक बयान है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ऐसे में माना जाएगा कि राजद ने कह दिया है कि आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मंगनी लाल मंडल ने जो कहा है वो कितना मतलब दहलाने वाला है इनके लिए, कांग्रेस के लिए। बिहार के लोगों ने कांग्रेस का जो हश्र किया वो तो किया, आरजेडी का जो हश्र किया, जिस तरह से दहला दिया कांग्रेस आरजेडी को वो किया, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जिस तरह से एकदम डपट दिया है, देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यह कह रही है कि बिहार में तो राजद का जनाधार, कहा कि कांग्रेस यह कह रही है कि हम आरजेडी की वजह से हार गए, लेकिन बिहार में तो राजद का जनाधार है। कांग्रेस को जो भी वोट मिला वह राजद का वोट था, जो अतिरिक्त वोट मिला वह भी राजद के कारण मिला। अब ऐसे में कांग्रेस कहती है कि राजद के कारण हारे हैं, तो 2020 का चुनाव परिणाम याद कर लीजिए, तब 19 सीटें किसके कारण जीते थे? सब सीट तो तब भी हार गए थे। हम तो कह ही रहे थे कि आपकी औकात नहीं है, इतनी सीटें मत लीजिए, तो फिर क्यों लिया? मंगनी लाल मंडल ने कहा कि अब यदि कांग्रेस ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। कांग्रेस ने अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है तो वही जाने। अब सोचिए कि मामला कहां तक पहुंच गया है, इस तरह की भाषा तक मामला पहुंच गया है। कहा है उन्होंने कि हम अपनी हार का, मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि हम अपनी हार का विश्लेषण कर रहे हैं। राजद समीक्षा बैठक कर रही है, दिल्ली में कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। राजद
10 दिसंबर तक 2 चरणों में समीक्षा बैठक कर रही है। चूंकि 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा, इसलिए 1 से 5 तक समीक्षा बैठक नहीं होगी। फिर 6 से अभी समीक्षा बैठक चल रही है और फिर 1 से 5 तक ब्रेक लगेगा, विधानसभा का सत्र है। फिर 6 से 10 दिसंबर तक फिर से समीक्षा होगी और राजद अपने प्रत्याशियों के साथ और जो जिलाध्यक्ष है और पूर्व सांसद विधायक है उनके साथ बैठक करेगा और विश्लेषण करेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश हो रही है और महागठबंधन में दरार नहीं, भीषण मारामारी मचने की नौबत। तो सुना आपने महागठबंधन के अंदर इस टकरार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।